CCNA 200-301 1.1 AI। अभी जो CCNA में क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं खास करके इंडस्ट्री वाइज, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है जनरेटिव AI के पूछे जा रहे हैं, कुछ क्लाउड के पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सिक्योरिटी से बिलोंग कर रहे हैं एंड कुछ वायरलेस से बिलोंग कर रहे हैं। बट पहले के टाइम में जो क्वेश्चन आंसर्स होते थे वो राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, मॉडेम, वाईफाई, लाइक ये डिवाइसेस जो है, इसमें जितने नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे। नाउ सिलेबस एंड कॉन्सेप्ट हैज बीन चेंज्ड। अभी IP वर्जन 6 पे पूरा का पूरा इनका फोकस है। सो मिस्टर विशाल, ही इज CCSI, सिस्को सर्टिफाइड सिस्टम इंस्ट्रक्टर। इट मीन्स CCNA, CCNP एंड CCI तीनों लेवल के ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कंडक्ट करते हैं। सो विशाल जैन से जानना चाह रहे हैं कि CCNA में क्या डिफ़िकल्टी आ रहे हैं स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, खास करके 200-301 का जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम है उसमें या फिर इंटरव्यू में, तो क्या डिफ़िकल्टी है कंपेयर टू ओल्ड टाइम। यस विशाल। या बेसिकली सर देखिए, जैसे लास्ट टाइम जैसे आपने कहा कि अभी राउटर स्विचेस पे पहले ज़्यादा फोकस रहता था एंड अब वो फोकस स्विच कर दिया गया है अलग अलग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, जैसे कि वैन। अब जो कॉन्सेप्ट है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का, उस तरीके के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए गए हैं CCNA के अंदर। प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप किस तरीके से एक नहीं बल्कि मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, ताकि उससे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बेनिफिट हो सके। एंड उसी लेवल के फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं जब आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर जब आप बताते हैं कि मैं एक CCNA सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ। एंड इसके अलावा बात करें अगर हम लोग IP वर्जन 6 की, इसके अलावा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑटोमेशन से रिलेटेड बिल्ड किए गए हैं इसके अंदर, जहाँ पे प्रोग्रामिंग के भी कॉन्सेप्ट्स आपको अब पढ़ने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए प्लेबुक्स क्या होती हैं, एंसिबल क्या होता है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो अब आपको इस CCNA वर्जन 1.1 के अंदर डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा एंड देन ही आप इसके एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। प्लस इंडस्ट्री में जब आप जॉब करेंगे तो आपको भी एक रेप्यूटेड एक पोजीशन होगी, जिस पोजीशन को आपको बरकरार रखना पड़ेगा इस नॉलेज के साथ। राइट। अभी जस्ट मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था विशाल कि लाइक पहले जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था वो नेटवर्किंग में जाना चाह रहे थे, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाह रहे थे। अभी जिनका इंटरेस्ट बिल्कुल कोडिंग में नहीं है, प्रोग्रामिंग में नहीं है, तो क्या CCNA कर पाएंगे? डेफिनेटली सर, देखिए ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट अगर कोडिंग में नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। कोडिंग की बेसिक नॉलेज आपको रिक्वायर्ड रहेगी, कुछ प्ले बुक्स हैं बनाना आपको आना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं पाइथन के जो बेसिकली हम लोग डेफिनेटली इस ट्रेनिंग के अंदर कवर करते हैं। जब आप CCNA सीखोगे तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको डेफिनेटली सिखाए जाते हैं। एंड बाकी सर बाकी चीज़ें तो कंपनी में काम करते करते हम लोग सीखते ही हैं। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं और प्रोग्रामिंग नहीं आती अगर आपको, तो आप CCNA या नेटवर्किंग फील्ड में नहीं जा सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मीन्स जो बेस है सिलेबस का वो कॉमन है। yes. थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, लाइक 10%, लाइक 20% एंड मैक्सिमम अप टू 25 एंड 30%। तो थोड़े बहुत की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोडिंग ही पूरा का पूरा पढ़ना होगा। सो दैट इज द ऑल समरी अबाउट दिस CCNA। थैंक यू गाइज, एंड लेटर हम लोग और भी अपडेट लाते रहेंगे अबाउट द सिस्को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।